उसके ही नाम से हम खड़े हैं, उसकी महिमा निरंतर हमारे मुख से होने पाए। लेट्स वर्शिप हिज नेम। आइए उससे पुकारें, आइए उससे पुकारें, धन्यवाद दें। आज सिर्फ धन्यवाद दें, बच्चों के लिए, कपड़ों के लिए, जॉब के लिए, घर के लिए, शरीर के लिए, कलीसिया के लिए। सिर्फ धन्यवाद दें, सिर्फ धन्यवाद दें, धन्यवाद दें, शुक्रिया करें। हम मिट नहीं गए, उसकी महान करुणा का फल है। धन्यवाद दें। खाने हूँ भर दे मुझको, है दुआ तुझसे, है दुआ तुझसे, कुछ भी मैं नहीं हूँ बिना तेरे, बिना तेरे। मैं आज जो कुछ हूँ खुदावन तेरी बदौलत, ये कलीसिया तेरी बदौलत खड़ी हुई है प्रभु। इन कलीसिया के खंभों को तूने दृढ़ किया है परमेश्वर। यहाँ के प्रार्थना योद्धाओं की प्रार्थनाओं को तूने सुना है परमेश्वर। है दुआ तुझसे और कुछ भी मैं नहीं हूँ बिना तेरे यीशु, बिना तेरे, बिना तेरे यीशुआ, यीशुआ, सौंदर्या, सैक्टिरिया, बाबा बाबा बासदा। हाथों को अपने हाथों को अपने उठाकर तुझे दूं महिमा। अपनी बीमारी पर अपने हाथ को रखिए और एक हाथ स्वर की ओर उठाइए। यीशुआ, God is going to fill, God is going to touch and heal and going to deliver you in the name of Jesus। हाथों को आज खुदा आजाद करना मांगता है। आज अपनी बीमारियों में आपने बहुत आंसू बहा लिए, आज अपनी तंगी पर आपने बहुत आंसू बहा लिए, आज अपनी बदहवासी पर आपने बहुत आंसू बहा लिए, बहुत दर दर भटक लिए, बहुत खाली हैं आप, अब भी आप खाली हैं। इतनी दुआएं मांगने पर भी आप खाली हैं, इतने घुटने टेकने पर भी आप खाली हैं। पता क्यों? क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह को अभी दर्जा नहीं दिया है। आज वो दिन है कि हम उस खुदा को पहला दर्जा दें। अपने कामों में, अपने इलाज में, अपने पढ़ाई में, अपने घर में, अपने परिवार में उसको पहला दर्जा दें और कहें, सर को अपने झुकाता हूँ, मैं तेरे हुजूर, मैं तेरे हुजूर और बनकर कुर्बानी आता हूँ। आज कुर्बानी बन गया, आज जीवित बलिदान चढ़ा दे। हुजूर सर को अपने झुकाता हूँ, मैं तेरे हुजूर, मैं तेरे हुजूर और बनकर कुर्बानी आता हूँ। तेरे हुजूर, तेरे हुजूर यीशुआ, यीशुआ मेरे दिल में समा जा, मेरे परिवार में समा जा, मेरे शरीर में समा जा, मेरे बिजनेस में समा जा, मेरी जॉब में समा जा, मेरी पढ़ाई में समा जा, मेरे जीवन में अपने काम को कर, मेरी मिनिस्ट्री में समा जा, मेरी कलीसिया की उन्नति में समा जा। यीशुआ, हाथों को अपने अपने उठा कर तुझे दूं महिमा। आइए कलीसिया कहे, यीशुआ, 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 यीशुआ।
और हाथों को अपने उठाकर तुझे दूं महिमा। हाथों को अपने उठाकर तुझे दूं महिमा। धन्यवाद खुदावंद यीशु मसीह, वादे के मुताबिक खुदा का रूह हमारे बीच में है और ये हम विश्वास करते हैं कलीसिया के साथ कि प्रभु ने आज बहुतों को छुआ है और हमें हमारे जीवनों में ऊंचाइयों पर ले जाने जा रहा है। थैंक यू जीसस। आइए खुदा के कलाम को देखें जो आपको मिलेगा भजन संहिता की किताब, उसका 141 अध्याय और उसका 4 पद। मेरा मन किसी बुरी बात की ओर फिरने ना दे। मेरा मन किसी बुरी बात की ओर बुरी बात की ओर फिरने ना दे। मैं अनर्थकारी पुरुषों के संग दुष्ट कामों में ना लगूं और उनके स्वादिष्ट भोजन वस्तुओं में से कुछ ना खाऊं। पर उर्दू में बहुत अच्छा लिखा है कि यहोवा मेरे मुख पर पहरा बिठा दे। मेरे मुख पर पहरा बिठा दे, मेरे होठों के द्वार की रखवाली कर। मेरे मन में किसी भी बुरी बात की ओर ना फिरे, दुष्ट कामों में ना लगूं और मैं उसके स्वादिष्ट भोजनों में की वस्तुओं को ना खाऊं। आइए खुदावन की जरूर चाहिए दुआ मांगे। खुदावन, हम निहायत शुक्रगुजार हैं कि तुम्हारा खुदा है। अपने आप को तेरे हाथों में सौंपते हैं और दुआ करते हैं खुदावन अपने हाथ को बढ़ा, अपनी रूह से मसा कर अपने वचन की गहराई दे ताकि तेरे नाम की महिमा हो। हम सब आशीषित पाए, इसलिए हमें तैयार हैं। यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद आपको अपने वचन की ओर ले जाना चाहता है जहां पर लिखा हुआ है कि यहोवा मेरे मुख पर पहरा बिठा। दाऊद अपने वचन में कुछ इस प्रकार को लिख रहा है, हे यहोवा परमेश्वर मेरे मुख पर पहरा बिठा, मेरे मुख की निगरानी कर। मेरे मुख में से किसी बुरी बात, मेरा मुख जो है किसी बुरी बात की ओर ना फिरे। पर मैं जो थोड़ी देर के लिए विचार करके देखे, जो खुदा ने हम मुंह बना के दिया हमारे शरीर में, जो मुंह पाया जाता है उसकी कुछ अहमियत है, कुछ जो है इमेजिन करके देखिए, क्यों कह रहा है कि मेरे मुख पर पहरा बिठा। कोई तो चीज है जो इम्पोर्टेंट चीज है जो दाऊद कह रहा है कि मेरे मुख पर पहरा बिठा। सो क्यों पहरा बिठा? हालेलुया। सवाल ये उठता है कि क्यों पहरा बिठा? कि खुदावंद ने जो मुंह हमें दिया है वो बहुत प्रशस्त चीज है, बहुत अच्छी चीज है। आपको मालूम है जो खुदा ने हमारे शरीर में मुंह को रखा है वो बहुत अच्छी चीज है। क्यों पहरा बिठा? कुछ एक अच्छी चीजों को आप सोचे विचार करें कि क्या अच्छी चीज है। मुंह जो है अच्छी चीज है, क्यों कहा गया कि अच्छी चीज है? यस, अपनी भाषा पे कंट्रोल। क्यों नहीं अच्छी चीज? हम पूछ रहे क्यों ये हमारे मुंह पर पहरा लगा कि कोई तो चीज अच्छी है जो दाऊद कह रहा है मेरे मुंह पर पहरा लगा। मेरे हिसाब से सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज है कि मुख पर पहरा बिठा, क्योंकि ये मुख ही है जिससे आप यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं। मुंह से आप ग्रहण करते, बहुत इम्पोर्टेंट चीज है। यीशु मसीह को अगर ग्रहण करना है तो इसी मुंह से आप ग्रहण करें।
और क्या चीज, और कोई एक चीज और अच्छी सी बताएं आप। ये मुंह जो है वो, इससे हम लोग क्या करते हैं? प्रेज एंड वर्शिप करते हैं। हालेलुया, प्रेज एंड वर्शिप करते हैं इस मुंह से। और इस मुंह से जो है हम लोगों को दुआएं देते हैं। इस मुंह से हम अच्छे अच्छे पदार्थों को खाते हैं और ये आशीष हमसे छीन ना ले, शैतान हमसे छीन ना ले। इसलिए खुदा का बंदा इस बात को कहता है कि मेरे मुंह पर पहरा लगा, पहरा लगा, किसी तरह से मेरा मुंह बंद ना होने पाए। मैं तुझे एक्सेप्ट करता रहूं, मैं लोगों के लिए दुआएं करता रहूं, मैं लोगों के लिए प्रेज एंड, लोगों के सामने प्रेज एंड वर्शिप करता रहूं। है ना इंपॉर्टेंट चीज? आप इसे किस तरह से यूज कर रहे हैं? आपके शरीर में एक अंग है मुंह, आप उसे किस तरह से यूज कर रहे हैं? दुनिया के लोग दुनिया के तरीके से यूज करते हैं, दुनिया के लोग दुनिया के तरीके से, आप किस तरह से यूज कर रहे हैं? नीति वचन की पुस्तक उसका 21 अध्याय और उसका 23वां पद। जो अपने मुंह को वश में रखता है, जो अपने मुंह को वश में रखता है, वह अपने प्राण को विपत्तियों से बचाता है। विपत्तियों से बचाता है। जो अपने मुंह को वश में रखता है, भाई बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको अपने वश में रखने की जरूरत है। इसको पाक और साफ रखने की जरूरत है। इसके द्वारा हम विपत्ति से बच सकते हैं। न जाने कितने जगहों पर ये मुंह उल्टी सीधी बातें कर देता है और एक झगड़ा हो जाता है, बड़ा झगड़ा हो जाता है, लोग जेल में चले जाते हैं। वश में रखने की चीज है। दाऊद कह रहा है मेरे खुदाबंद मेरे मुंह पर पहरा लगा दे, कोई गलत बात ना निकले, कोई गलत चीज मेरे मुंह पर ना जाने पाए। आज शैतान तो बैठा हुआ एक लंबी सी 6 इंच की सफेद सफेद क्या चीज लिए हुए और वो मुंह में लगाए रहते हैं। बहुत आसान बात है। परमेश्वर जो शैतान ने जो 6 इंच की सिगरेट को मुंह में घुसेड़ दिया है ताकि आपका मुंह बंद रहे, और आपको एक काम करने की जरूरत है, खुदा से कहने की जरूरत है, खुदा पहरा लगा, ये घुसने ना पाए मेरे मुंह में। और न जाने क्या क्या चीजें हम अपने मुंह में घुसेड़ रहे हैं, गंदी संदी चीजों के हम पी रहे हैं, गंदी संदी चीजें हम खा रहे हैं। खुदा ने इसे अलग तरीके से बनाया। इसको ये बनाया इसलिए क्या कि इससे हम उस सच्चे और जिंदा खुदा का इकरार करें, अंगीकार करें, एक्सेप्ट करें। पर मेरे अजीजों, हमने इसको महत्व नहीं दिया, हम बहुत हल्के में ले लेते हैं, हम बहुत ही हल्के में ले लेते हैं, लेकिन इसको हमें अपने वश में रखने की जरूरत है। वश में रखने, क्या सोचने की जरूरत है कि हम क्या खाएं और क्या पिए और कैसे हम इसका इस्तेमाल करें। ये बहुत अच्छी चीज हमें दी गई है और इसके लिए अगर आप नहीं कर पा रहे हैं, आप कमजोर हैं, तो खुदा से कहिए पाखरू का पहरा लगाए,
कई बार लोग कहते हैं कि हम कमजोर हैं, हम चाहते तो हैं भाई साहब, हम चाहते तो हैं लेकिन हमसे हो नहीं पा रहा, हम तो मजबूर हो गए हैं। नहीं, हम उनसे बात करना चाहते हैं जो मजबूर हो गए, जो इस बात के लिए कह रहे हैं भैया हमसे अब हो नहीं पा रहा है, हम अपने मुंह को गंदी संदी चीजों के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, हमसे नहीं हो पा रहा। मैं उनसे बात करना चाहता हूं। आपको खुदा का बंदा दाऊद इस बात को टीच कर रहा है, इस बात को सिखा रहा है, और उस बात को आपको याद करने की जरूरत है। वो कह रहा है कि खुदा तू मेरे मुंह पर पहरा लगा दे। मैं आपको बताना चाहता हूं, जब आपकी दुआ खुदावंद के सामने इस तरह से होगी, मैं आपको बताना चाहता हूं, तब खुदा की रूह आपके मुंह को बंद कर देगी। किन चीजों से? उन तमाम ऐसी नापाक चीजों से जो आपके मुंह को खराब कर रही है। मेरे अजीजों, मुझे कहने की जरूरत नहीं, आप सब जानते हैं। अगर आप कोई मसाला देखेंगे तो आपको दिखेगा कि किस तरह से पूरा ये कटा हुआ दिखाई देगा। एक छोटी वाली चीज जो है उसके अंदर जो पाई जाती है, उसमें फेस टू फेस आप देखेंगे कि वो जो बना रहा है वो इस बात के लिए कह रहा है कि देखो मैंने किस तरह से इसका पूरा गला ही काट दिया है, पूरा मुंह खराब कर दिया है। प्रेशियस चीज खराब हो जा रही है, प्रेशियस चीज जो है सड़ रही है, उसमें कीड़े पड़ रहे हैं। ये क्या कारण है? ये कारण इसलिए है कि हमने उसे प्रेशियस नहीं समझा, हमने उसे जाना नहीं, और हमने सिर्फ 5 रुपए के चक्कर में, क्षण भर के लिए हमने उसे रिसीव कर लिया, और एक बार रिसीव करने के बाद फिर आप हार गए। आपसे अब कुछ नहीं बन पड़ रहा है। पर मेरे अजीजों, मुझे कहने दीजिए, अगर आप हार गए हैं और आपसे कुछ नहीं बन रहा है, तो अभी भी खुदावंद खुदा आपके साथ। कह के तो देखिए दाऊद की तरह मेरे मुंह पर पहरा बिठा दो। आपको इसको अपने वश में रखने की जरूरत है। ऐसा नहीं कि जहां कहीं आप इस्तेमाल कर लीजिए, जहां कहीं जो चीजें वो खा लीजिए, नहीं, अपने वश में रखिए। सुलेमान कहता है कि जो अपने मुंह को वश में रखता है वो विपत्ति से बचता है। नीति वचन उसका 13 अध्याय उसका 8वां पद। जो अपने मुंह की चौकसी करता है, जो अपने मुंह की चौकसी करता है, वो अपने प्राण की रक्षा करता है। वो अपने प्राणों की रक्षा करता है। प्राणों की रक्षा करता है जो अपने मुंह की चौकसी करता है। देखने की जरूरत है, महसूस करने की जरूरत है। खुदा का कलाम हमको और आपको आगाह कर रहा है, हमसे और आपसे बात कर रहा है। चौकसी करने की जरूरत है। नहीं, ये इसलिए नहीं दिया था खुदा ने कि आप जो चाहे वो करें। थोड़ा सा भी अगर आपने ढिलाई की, मैं आपको बताना चाहता हूं, इसी मुंह के द्वारा शैतान आपको पाप के दलदल में डाल देगा। लिखा है, और स्त्री ने देखा कि ये बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है, उसने तोड़ा और उसी मुंह से खा लिया, उसी मुंह से खा लिया। क्यों भाई? चौकसी नहीं करने की जरूरत थी। खुदा ने तुमको बना के रखा था, तो खुदा ने तुम्हें पूरा अधिकार दिया था। तुम दुनिया की सब चीजें खा सकते थे, एक के ऊपर मनाही थी, लेकिन उसके लिए तो थोड़ा चौकसी करने की जरूरत थी। तुम्हें कहना तो चाहिए था, एक बार सोचना तो चाहिए था। तुमने कुछ सोचा ही नहीं। तुमने ये सोचा कि बस खुदा बाप ने ऐसे ही बना दिया है, हम जो चाहे वो खा सकते हैं, जो चाहे वो पी सकते हैं। नहीं मेरे अजीजों, ऐसा नहीं। जैसे चाहे हम बुराई कर सकते हैं, जैसे चाहे हम गुनाह कर सकते हैं। नहीं मेरे अजीजों, ये एक खास चीज है, एक खास पर्पस से बनाई है।
अगर ये ना होता तो मैं आपको बताना चाहता हूं, तो फिर किसी भी हालत से आप यीशु मसीह को ग्रहण नहीं कर सकते, किसी भी हालत से। क्योंकि ये मुंह से जो मेरा अंगीकार करता है और दिल से ये बात सोचता है कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, तो निश्चित उद्धार पाएगा, तो निश्चित उद्धार पाएगा। मेरे अजीजों, खुदा अपने वचन से हमसे बात करना चाहता है। भजन संहिता उसका 34 अध्याय और उसका 13वां पद, अपनी जीभ को बुराई से रोक रख, अपनी जीभ को बुराई से रोक रख और अपने मुंह की चौकसी कर, और अपने मुंह की चौकसी कर, कि उससे छल की बात न निकले, और उससे छल की बातें ना निकले, बुराई को छोड़ बुराई को छोड़ और भलाई कर, मेल को ढूंढ और उसी का पीछा कर। यहोवा की आंखें, हाँ, यहोवा की आंखें धर्मियों पर लगी रहती, धर्मियों पर लगी रहती। बस अजीजों, दीर्घ आयु प्राप्त करने के लिए आपको एक ही काम करने की जरूरत है, अपने मुंह की चौकसी करने की जरूरत है। उसमें से कोई बुरी बात ना निकले, उसे रोकने की आवश्यकता है। हम कमजोर हैं, हमसे ऐसा होता है, हम और आप बिल्कुल कमजोर हैं, हमसे ऐसा होता है कि हम सब जानते हैं। हम कोई अलग से बनाए नहीं गए, हम अलग से रचे नहीं गए हैं, पर हम यही तो सिखा रहे हैं कि हम कमजोर हैं, हमसे होता है, हम बुराई कर देते हैं, हमसे छल की बातें निकलती है। पर इसके बाद भी हमें एक काम करने की जरूरत है, हमें खुदा से इस बात को कहने की जरूरत है, खुदा बाप मेरे मुंह पर पहरा लगा दे। और तब पवित्र आत्मा का ये काम होगा कि आपके मुंह को जो है सेव करने पाएगा, तब आपके मुंह को बचा नहीं पाएगा, तब आपके मुंह से कोई छल की बात नहीं निकलेगी। याकूब उसका 3 अध्याय और उसका 16वां पद, क्योंकि जहाँ डाह और विरोध होता है, वहाँ बखेड़ा और हर प्रकार का दुष्कर्म भी होता है। हर प्रकार का दुष्कर्म। जहाँ डाह और विरोध, ये सब ऐसी चीजें हैं जो हम मुंह के द्वारा करते हैं। वहां बड़ा बखेड़ा होता है, लड़ाई होती है, झगड़ा होता है, दुष्कर्म होते हैं, एक दूसरे को मार दिया जाता है, एक दूसरे को खत्म कर दिया जाता है। पर खुदा हमसे बात कर रहा है, खुदा हमसे इस बात के लिए कह रहा है तो बहुत साधारण सी बात है, तो बहुत ऐसी बात जो शायद आपको बिल्कुल सिंपल लग रही होगी, पर ये हमारे व्यक्तिगत जीवन के लिए अति महत्वपूर्ण है। बखेड़ा करना, खड़ा करना, विरोध करना, दुष्कर्म करना, ये यहीं से तो होता है। पर खुदा के बंदे को देखिए, वो इस बात के लिए कह रहा है मेरे मुंह पर पहरा लगा दे, बिठा दे पवित्र आत्मा को, वो बैठी रहे, वो देखती रहे, वो मुझे मना करती रहे, वो कहती रहे, वो हमसे समझाती रहे, क्योंकि खुदा ने कहा वो आएगा, वो तुम्हारे साथ रहेगा, वो तुम में रहेगा, वो तुम्हें सिखाएगा, तुम्हें भूली बातों को तुम्हारे सामने उजागर करेगा। मेरे सामने, मेरे अजीजों, जब आप अपने मुंह की चौकसी करेंगे, मैं आपको एक मुल्क दिखाना चाहता हूं, सदोम और अमोरा, और आपको बताना चाहता हूं किस तरह से लूत के घर में खुदा के फरिश्ते आए और सदोम और अमोरा के लोग कहने लगे कि इन्हें मेरे साथ कर दे, इन्हें मेरे साथ कर दे, हम दुष्कर्म करेंगे।
वो कहता रहा कि मेरी 2 लड़कियां हैं, उनको तुम ले लो, पर इनसे कुछ मत करो, ये हमारे मेहमान। नहीं, तू हमारे यहाँ आया और हमारे ऊपर राज कर रहा है। और वो अपने मुंह से तरह तरह की बातें, गंदी बातें, बुराई की बातें कहते रहे। तुम जानते हैं खुदा ने क्या कहा? खुदा के लोगों ने लूत को तो बचा लिया, लेकिन सदोम और अमोरा की बुराई को देखते हुए, उनके अंदर के गुनाह को देखते हुए सदोम और अमोरा को बर्बाद कर दिया। वो आजाद नहीं है, वहां गीदड़ है, वहां मौत है, वहां कोई पैदावार नहीं, कोई पैदावार। क्यों? अपने मुंह को रोक लेते ना, अपनी जुबान से कोई बुरा नहीं कहते ना, तो ये तो देख लेते कि कौन खड़ा हुआ है सामने। ये खुदा के फरिश्ते हैं जो सामने खड़े हुए हैं। हम दिल से सोचते हैं, लेकिन मुंह से उसको कार्य में करते हैं। आपको याद होगा मुर्दकी जो क्षयश राजा का सेनापति था, किस तरह मुर्दकी जो एस्तर का चाचा था, और हामान जो था क्षयश बादशाह का सेनापति था। और आपको बताएं कि जब एस्तर रानी हुई तो किस तरह से उसने मुर्दकी से को देखा और अपने मन में तमाम बुराई करने लगा, अपने मुंह से बुराई करने लगा, पूछने लगा ये कौन है, हमको सलाम नहीं करता है, और किसी ने बता ही दिया कि ये यहूदी है। तब तो क्या प्लान होने लगा कि न सिर्फ इसे मारेंगे पर इसकी कौम को मार देंगे, इस यहूदी कौम को खत्म कर देंगे। प्लान रचने लगा, अंदर ही अंदर प्लान रच, सोच रहा था ये बुराई करके, ये बुराई को अपने मुंह से लाकर सब कुछ कर लेंगे, राजा को प्रभावित कर लेंगे। पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि उस रानी ने उपवास के साथ यहोवा परमेश्वर से प्रार्थना की। उसको मालूम था, मुर्दकी को मालूम था, अगर कोई बचाने वाला है वो खुदा है जो यहूदियों को बचा सकता है। मेरे अजीजों, मुझे कहने की ज्यादा जरूरत नहीं है, आज भी आपकी दुआओं की आवश्यकता है। आपको मालूम है विषम परिस्थिति में हम लोग हैं, हमें कुछ नहीं पता क्या होगा कल क्या होगा, पर सिर्फ आपकी दुआएं हैं जो हमारे खुदा को इस तरह से कर सकते हैं कि हमारे खुदा का हाथ बढ़ जाए। हमारे खुदा का हाथ बढ़ेगा, हम बचाए जाएंगे। मेरे अजीजों, मेरे मुंह पर पहरा लगा दे, मेरे मुंह पर पहरा लगा। अक्सर एक आयत को बहुत अच्छी तरह से हम कोट करते हैं, 1 कुरिन्थियों उसका 10 अध्याय और उसका 31वां पद। इसलिए तुम चाहे खाओ, चाहे पियो, और चाहे जो कुछ करो। ठीक, बाइबल इस बात को क्लियर कर रही है, चाहे खाओ, चाहे पियो, और चाहे जो कुछ करो। आगे सब कुछ परमेश्वर की, लेकिन खास बात वो बता रही है, खास बात बता रही है। हम लोग ऐसा करने वाले लोग बहुत ही आसानी के साथ ऊपर की आयत को पढ़ लेते। बाइबल में तो लिखा हुआ है, बाइबल तो हमें ये बताती है चाहे कुछ खाओ और चाहे कुछ पियो। ये तो हमें बता रही है, तो हम कुछ भी खा रहे हैं,
हम कुछ भी पी सकते हैं और चाहे कुछ भी करो। बाइबल ने हमें एक लाइसेंस दे दिया है और वो लाइसेंस ये है कि हम अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकते हैं। पर मैं भी आपको मना नहीं कर रहा हूं, आप कुछ भी करें, लेकिन उससे प्रभु यीशु मसीह की महिमा होनी चाहिए। अगर वो महिमा नहीं हो पा रही है तो वो आपके लिए जरूरी नहीं है, वो बाइबल की ओर से नहीं है। आप एक लंबी सी सिगरेट लगा के मुंह में और आप प्रेज कर रहे हो, हालेलुया हालेलुया, कहां से कर पाएंगे आप? कैसे कर पाएंगे आप? मुझे ये बता दीजिए। आप कह रहे हैं कि नहीं नहीं, बाइबल में लिखा हुआ है आप जो कुछ खाओ पियो, कुछ भी खाओ पियो। कैसे कर पाएंगे जब एक चीज आपके मुंह पर अधिकार रखे हुई है, एक चीज आपके अंदर पड़ी हुई है, आप कैसे कर पाएंगे? यह आसान बात नहीं है। बाइबल में ऐसा लिखा हुआ है कि तुम जो कुछ करो करो, बस छूट मिल गई है तुम। हम क्या करें? खाओ पियो जो भी खाओ, पर खुदा ने हमें अकल तो दी है, खुदा ने हमें समझ तो दी है कि हम क्या अच्छी चीजें हैं और क्या बुरी चीजें हैं, हम कर तो सकते हैं। और अगर नहीं समझ में आ रहा है तो खुदा के रूह से कहें कि खुदावंद, जैसे तूने दाऊद के मुंह पे पहरा लगा दिया था, वैसे मेरे भी मुंह पे पहरा बैठा दे, तो हम भी जान सके। और जब पहरा लगा रहेगा तो हर एक अच्छी चीज के विषय में पवित्र आत्मा आपसे कहेगा कि इसका सेवन करिए, पवित्र आत्मा कहेगा कि इसको खाइए, पवित्र आत्मा कहेगा कि इसको लीजिए, ये काम करिए। मेरे अजीजों, ये काम बहुत बहुत अच्छा हो जाएगा आपके जीवन के लिए, आपके जीवन के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। खुदा ने हमको जो चीजें दी हैं वो परफेक्ट बनाई है, उसमें कोई बुराई नहीं है, उसमें कोई ऐसा गलत नहीं, सब चीजें बहुत अच्छी हैं, पर हम उसका गलत मतलब ना उठाएं। और गलीले काना में तो मैं बनाई थी ना, तो आज हम भी पी लेते हैं, क्या होगा? नहीं मेरे अजीजों, जब आप पी के सीधे चल नहीं सकते तो परमेश्वर की महिमा क्या करेंगे? आप सीधे ही नहीं चल सकते, अपना हाथ उठाकर परमेश्वर के नाम को धन कैसे कह सके? मेरे अजीजों, खुदा नहीं चाहता कि आपको बर्बाद कर दे, खुदा नहीं चाहता कि आपको अलग कर दे। खुदा चाहता है कि आपकी हर स्तुति और प्रशंसा वो ग्रहण करे, पर ग्रहण तो होगी, कैसे भी होगी, जब हम अपने मुंह की चौकसी करेंगे, जब हम अपने मुंह की परवाह करेंगे, जब हम अपने मुंह के लिए कहेंगे खुदा आप एक पहरा लगा दे। मैं आपको बताना चाहता हूं कि वो पहरा आज भी आपके जीवन को बचा देगा। मैं खुदा का लाख लाख शुक्र करता हूं, मेरा बचपन से जवानी तक मैं एलनगंज में रहा, जहां हर 5 साल का बच्चा सिगरेट पीता था, शराब पीता था, गालियां देता था, झगड़ा करता था, और उसी बीच में जवान। जानते क्यों? क्योंकि खुदा ने पहरा लगाया हुआ है, पहरा लगाया। जब पहरा लगे रहेगा तो कुछ नहीं हो पाएगा, कुछ नहीं कर पाएगा। एक व्यक्ति ने मुझे बुलाकर हाथ पकड़ के कहा मेरी टेबल पे बैठो, वकील साहब थे, कहने बस कुछ नहीं, आपको ये खाना है। और उन्होंने अपनी बोतल निकाली हुई थी सामने और अपना गिलास निकाला हुआ, और हमसे कह रहे ये खाना है। मैंने कहा कि नहीं, मुझे जो दिखाई दे रहा है वो शायद आप समझ नहीं पा रहे। अरे सब होता है, कुछ नहीं होता है। सारे क्रिश्चियन कहते हैं कुछ नहीं होता है,
जो यीशु मसीह को जानते हैं वो कुछ नहीं करते, वो कुछ नहीं, हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं उनका हाथ छुड़ा के आया, नहीं तो सालों फ्री पीता रहता, सालों बढ़िया से बढ़िया, बहुत अच्छा वकील था, दरवाजा खोलो तो सामने दिखाई देता था भाई। पर मैं आपको बताना चाहता हूं खुदा बाप है, वो परवाह करता है, वो चिंता करता है, वो फिक्र करता है, बस उससे दुआ करने की जरूरत है। खुदा बाप मेरे मुंह पर पहरा लगा दे, आपका मुंह बंद हो जाएगा, कहीं हो जाएगा, बंद हो जाएगा। मेरे अजीजों, नहीं तो बहुत से लोग एक क्रिसमस मुलाकात करने के लिए हम एक क्रिश्चियन फैमिली में गए थे, छोड़िए बाद में आप गुजिया खाइएगा, पहले तो ये पीजिए। मैं सोच के दंग था कि ये कह क्या रहा है, एक पास्टर से कह रहा है कि पहले ये पीजिए बाद में गुजिया खाइए। मेरे अजीजों, खुदा बाप बहुत भला परमेश्वर है जो आपको उस गंदगी में पड़ने नहीं देगा, सिर्फ आप दुआ करिए। खुदा बाप बहुत भला परमेश्वर है, बहुत भला परमेश्वर है। मैं आपको खुदा के रूह के विषय में बताऊं कि वो आपके मुंह की चौकसी करेगा, करेगा तो करेगा, वो आपको बचाएगा, वो आपको जीवन देगा, आपकी परवाह करेगा। बस दाऊद की तरह कहने की जरूरत है, खुदा बाप मेरे मुंह पर पहरा लगा दे, मैं कमजोर हूं, मैं चाह कभी ये नहीं कर पा रहा हूं, मेरे ऊपर पहरा लगा दे, पहरा लगा दे। आइए दुआ करें। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस। तो हमसे बात करता है खुदा, तो हमसे मुलाकात करता है खुदा। तूने हमारे लिए नियम सिद्धांत ठहराए हैं, हमें क्या बोलना है, क्या खाना है, क्या पीना है। तूने हमारे लिए हर एक चीज अलग रखी है खुदावंद। लेकिन हम मानते हैं खुदावंद हम कमजोर हैं, हम मानते हैं प्यारे पिता परमेश्वर बुराई हमसे होती है, हम ये भी मानते हैं गलत बातें हमारे मुंह से निकलती हैं, हम ये जानते हैं खुदावंद। लेकिन आज खुदावंद हम तुझे एक्सेप्ट कर रहे हैं और दुआ कर रहे हैं खुदावंद यीशु मसीह कि हमारे मुंह पर एक पहरा लगा दे, एक पाखरू का पहरा ठहरा दे, बंद कर दे वो सारी चीजों को, बंद कर दे जो तुझे अच्छी नहीं लग रही है, जो तेरे लायक नहीं है खुदावंद, उनको यीशु तेरे नाम में हम झिड़क के कहते हैं कि हट जाओ। और खुदावंद यीशु मसीह हम तुझसे दुआ कर रहे हैं खुदावंद कि पहरा लगा दे ताकि कोई तेरी सामर्थ को लांग ना पाए, लांग ना पाए। खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं, तेरा शुक्र करते हैं। एक एक से बात कर, एक एक से मुलाकात कर, एक एक के पास जा, एक एक से कहे मैंने तेरे मुंह को अपने लिए बनाया है, अपने लिए बनाया है, अपनी वर्शिप के लिए बनाया है, अपने वचन के लिए बनाया है, अपनी दुआ के लिए बनाया है और उत्तम वस्तु का सेवन करने के लिए बनाया है। मैंने तुझे चुना है, मैंने तुझे अलग किया है, तू मेरा है, तू मेरा है, तुझे शैतान छीन नहीं सकता, तू मेरा है। खुदा इस कलाम पर बरकत दे, आमीन।